दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कर्सियांग भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक शहर और नगर पालिका है। कर्सियांग हर बसंत ऋतु में करसोन रिप ऑर्किड के फूलों से जीवन और जगमगा उठता है। यह एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है जो अपनी झीलों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। कर्सियांग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी दुर्गा दीदी जी। आपका जन्म 1969 में दार्जिलिंग में हुआ। बचपन से ही आपको पर्यटन, भक्ति आदि में विशेष रुचि रही है। आप सहनशीलता, दृढ़ता, विनम्रता, सरलता आदि दिव्य गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा है। 1986 में आपको दार्जिलिंग में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1998 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। सन 2000 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तभी से आपने दार्जिलिंग और नेपाल के विभिन्न सेवा स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2002 से कर्सियांग में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म 1969 में हुआ था। मेरे लौकिक पिताजी का 2 सर्विस था। पहले ब्रिटिश आर्मी में, सेकेंड वर्ल्ड वार में मेरे पिताजी लड़े। उसके बाद रिटायर होने के बाद फिर से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। मगर मेरी माता जी का इतना ज़्यादा भक्ति में लगाव था, बहुत भक्ति करती थी। शायद इसी का प्रभाव मुझ में आया। मैं भी बचपन से बहुत भक्ति करने लगी। शिव की आराधना करना, माँ दुर्गा का व्रत। मैं बचपन से जब स्टूडेंट थी तब से मैं उपवास बैठना, देवी देवताओं को इतना मैं मानती थी बचपन से लेकर जब थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद मेरा रुचि, मैं फ़ोटो खींचना, घूमना, ट्रैवलिंग करना मेरा एक एम्बिशन जैसा बन गया था। इसी वजह से मैं करती गई। जब मेरा बचपन से जब मैं बड़ी हो गई ना, उसके बाद
मैं बहुत फैशन डिज़ाइनर भी थी। मार्केट से कुछ कपड़े खरीद के अपने हाथ से मैं डिज़ाइन करती थी, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा सा सोशल सर्विस करने में मेरा रुचि था। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। ऐसे 30-35 स्टूडेंट थे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी रोज़ बच्चों को। तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते एक दिन किसी ने कहा कि आप थोड़ा सा, एक ऐसी महिलाएं भी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनका शादी होना भी मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा उनको थोड़ा इंग्लिश का प्रैक्टिस करा दो, थोड़ा बहुत वो पढ़े, थोड़ा चिट्ठी लिखना सिखा दो। तो इसी वजह से मैं उनके घर में गए कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि कई जाति के होते हैं ना, घर से निकलना थोड़ा कम होता है। तो वहाँ जाके मैं पढ़ाने लगी। तो पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसी महिला मिली कि उसने कहा कि आप तो दीदी बहुत भक्ति करती हो, क्यों ना आप ओम शांति का ज्ञान लो। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ओम शांति क्या है। तो उसने मेरे को एक कैसेट दिया। तो कैसेट देने के बाद मैंने जाके जैसे घर में सुना, तो सुनते समय क्योंकि भक्ति वाली थी ना मैं, तो थोड़ा सा बाबा का ज्ञान का तो कुछ और ही होता है। बाबा का जो भजन तो भक्ति का जैसा तो नहीं होता है, राम राम ऐसा सुनने का तो मेरा आदत था। तो मैंने वो कैसेट बंद कर दिया। अरे क्या है ये तो भक्ति का तो ही नहीं, भगवान का तो नाम ही नहीं। तो मैंने जाके उसको झूठ बोला कि हाँ मैंने आपका कैसेट सुना, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसने कहा कि दीदी मेरा भी भैया का बच्चा लोग है, आप उनको भी जाके ट्यूशन पढ़ा दो ना, क्योंकि दोनों बच्चे अपाहिज थे, मतलब वो लोग चलते फिरते कुछ नहीं करते थे, तो उनको भी पढ़ा दो बोल के मैं उस घर में गई। वो दार्जिलिंग की तरफ ही है वो घर। तो मैं वहाँ जाने के बाद जैसे हाथों से बैठकर उनको पढ़ाती थी मैं। और जो बाकी नॉर्मल बच्चे थे, वो बच्चे लोगों ने मेरे को ये कहा कि दीदी ये जो लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो दिखा के मेरे को कहने लगे कि मिस आप ये फ़ोटो देख रहे हो ना, ये फ़ोटो ना हम भी इन जैसा देवी देवता बनने वाला है। तो मैंने कहा चुपचाप से पढ़ाई करो, क्योंकि ये क्या बातें बोल रहे हो, कहीं देवी देवता हम लोग कहीं देवी देवता बन सकते। तो हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा करते करते जब एक दिन गांव में प्रदर्शनी लगा, तो सभी ने कहा कि दुर्गा बहन तो बहुत भक्ति करती है, उनको जाके ये ज्ञान समझाओ। तो उन्होंने, जब मैं गई प्रदर्शनी सुनने के लिए, एग्जीबिशन था, तो मैं गई भक्ति वो सुनने के लिए। साप्ताहिक कोर्स वहाँ पर करा रहे थे कई माताएं। तो मेरे को जब मैं सुन रही थी ना, तो उन लोगों ने कहा कि ये शिव और शंकर अंतर है। तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, क्या बोल रहे हैं, मैं तो शंकर को बड़ा अच्छा मानती हूँ, मेरा तो भगवान जी है, और ये लोग तो शंकर, शिव और शंकर को भी अंतर बोल रहे हैं। तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ओम शांति वाले क्या क्या कहते हैं। तो मैंने मन से अवॉइड करने लगे उन सबको। तो कभी कभी मैं बाज़ार जाती थी ना, दार्जिलिंग मार्केट की तरफ, तो रास्ते में सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ व्यास धारण करने वाला दूर से मेरे को दिखता था। तो दूर से देखने के बाद मुझे लगता था ये लोग फिर मिलेंगे तो हमको कहेंगे कि आप ओम शांति में आओ। फिर मैं छुप जाती थी, एकदम दूसरा रास्ता पकड़ जाती थी, ताकि वो लोग यहाँ से दूसरे रास्ते पर जाए। तो ऐसा करते करते जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी बच्चे को, घर में भी पढ़ाती 30-35 लोग, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था, बच्चों को पढ़ाने का। और किसी किसी के घर में भी जाके मैं पढ़ाती थी। तो इसी सिलसिले में, तो जहाँ पर मैं जाती थी एक बुढ़ी माता थी। तो बुढ़ी माता, माना वहाँ पर कोई गीता पाठशाला नहीं था, और माता जी को ऊपर दार्जिलिंग सेंटर पर जाना संभव नहीं होता था। तो मेरे को वो माता जी बोलती थी कि आप थोड़ा मेरे को ये मुरली सुना दो ना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को तो आँख से भी नहीं दिखता है। तो 4 पेज का जो मुरली है, तो मैं, और इतना बोल रही है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेचारा पढ़ी लिखी नहीं है। तो एकदम जल्दीबाजी में मैं 4 पेज का मुरली पढ़ा के सुनाती थी। और रोज़ मेरे को वो मुरली पढ़ाने का ड्यूटी मिलता था, मैं पढ़ा देती थी। और मुझे बाद में पता चला कि ऐसी भोली भाली माताओं का आवाज़ कैसे बाबा सुनता है। तो बाद में पता चला कि वो माता जी, जब मैं ब्रह्म कुमारी बनी, तो जब मैं मुरली पढ़ाती थी, माता जी मन ही मन में बाबा से योग लगाती थी कि बाबा ये जो लड़की है ये तो कन्या है,
क्यों ना यहाँ पर एक गीता पाठशाला खोले और ये बहन समर्पित हो जाए। वो माता ये योग करती थी शिव बाबा से। तो बाद में मैं तो रोज़ मुरली पढ़ाती थी। तो एक दिन मैं एकदम बहुत बिजी लाइफ था मेरा। तो एक दिन मैं ऐसे घर में बैठकर, उस टाइम तो नेशनल टीवी यानी कि दूरदर्शन टीवी देख रही थी। तो वहाँ पर माउंट आबू दिखा, है ना, माउंट आबू। तो माउंट आबू में वो जो तपस्या धाम, शांति वन, जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा अरे ये तो ओम शांति का मंदिर है, मुझे तो वहाँ ज़रूर जाना है, क्योंकि मेरा तो घूमने का, मंदिर दर्शन करने का बहुत शौक़ था। इसी सिलसिले में मैंने कहा ये ओम शांति वाला मंदिर में मैं ज़रूर जाऊंगी। तो मैं जैसे कल गई माता जी के पास, मैं माता जी को बोली, माता जी कि आपका माउंट आबू मेरे को भी जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो ये भक्ति के हिसाब से मैंने उनको बोल दिया। तो माता जी ने कहा कि इस जगह पर जाओ, हमारा वहाँ पर आश्रम है, तो वहाँ जाने से आपको माउंट आबू जाने का चांस मिलेगा। सेंटर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बाहर ऐसे खड़ी हो गई। तो दार्जिलिंग का एक भाई जी था, बहुत पुराना भाई जी है, देवराज भाई जी। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो मैंने कहा कि हमको माउंट आबू जाना है। तो आप लोग ले जाते हो ना माउंट आबू, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो देवराज भाई जी ने कहा कि आप 7 डेज़ आप ज्ञान लिया है। मैंने हमें कौन सा ज्ञान? तो 7 डेज़ का ज्ञान आप मुझे सुनती हो? तो मैंने कहा वो तो मैं 7 डेज़ का ज्ञान तो मैंने पूरा नहीं किया, मैं तो मुरली भी नहीं सुनती हूँ। हाँ, सुनाती हूँ एक माता को, मगर मेरे को पता नहीं मुरली क्या होता है। तो देवराज भाई जी ने कहा देखो आप, माउंट आबू ये ऐसा मंदिर जैसा नहीं है जहाँ पर जाओ पूजा अर्चना करो और लौट जाओ। माउंट आबू है मेडिटेशन करने का जगह है, वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जब आप 1 साल तक आपको मेडिटेशन करने का अभ्यास होगा, आप धारणा में चलेंगे, तब आप माउंट आबू जा सकती हो। तो मैंने कहा मैंने तो मन में ठान लिया कि मेरे को तो कैसे भी हो माउंट आबू तो जाना है, क्योंकि एक बार तो मैंने टीवी में देख लिया, वो तपस्या धाम में मेरे को नज़र आ रहा था। तो ऐसे करते करते मैंने क्या किया कि दीदी, देवराज भाई जी ने, शारदा दीदी जो मेरा निमित्त दीदी है, निमित्त दीदी ने मेरे को कोर्स चलाना शुरू किया। जैसे दीदी कोर्स करा रहे, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कोर्स का, क्योंकि मेरे को तो माउंट आबू जाने से मतलब है जल्दी जल्दी, जितना जल्दी पेस ख़त्म होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ज्ञान से तो कोई लेना ना देना मेरे को, क्योंकि मैं तो भक्ति तो पूजा पाठ तो मैं तो खुद ही कर ही रही थी, और क्या वास्ता ज्ञान से। तो मैंने इसी मतलब स्वार्थ में ही मैंने क्या किया, कोर्स करना चालू किया। और फिर सेंटर थोड़ा दूर था ना, 8 किलोमीटर, इसलिए दीदी को कहा कि दीदी मैं 7 डेज़ कोर्स करने के बाद कभी कभी आया करूँगी, मैं बाकी तो बस मैं घर में एक माता जी को मुरली सुनाती हूँ, वही पढ़ाऊँ। तो दीदी ने कहा ठीक है तुम थर्सडे आना। तो मैं थर्सडे जाने लगी। तो मुरली तो थोड़ा सा मैं जा रही थी खाली फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मुझे को माउंट आबू जाना है। जब कब 1 साल होगा तो मैं माउंट आबू जाऊँगी, बाबा मिलन का तो कोई पता ही नहीं था। तो ऐसा करते करते जब वो समय आया 18 जनवरी के टाइम में, तब मैं सोच रही थी मैं घूमने जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली की तरफ मैं नहीं गई हूँ। तो दिल्ली में इंडिया गेट, कुतुब मीनार, आगरा, ताजमहल, माउंट आबू तो मैं होकर आऊँगी। तो सारा मैंने कल्पना करना शुरू किया कि मेरे घूमने कहाँ मुझे घूमना है। तो ऐसा करते करते मैं माउंट आबू चली गई सब बहन बहन के पास। जैसे मैं माउंट आबू गई तो थोड़ा ट्रेन भी लेट हुआ था। तो ट्रेन लेट होने के कारण हम लोग 5 दिन के बाद वहाँ पर पहुँचे। जैसे कल अभी डायमंड हॉल में सभी नहा धो के हम लोग डायमंड हॉल में गए, तो पता ही नहीं था ना वहाँ पर क्या होता है कैसा होता है। तो मेरा एकदम निकलते निकलते इतना भीड़ था। उसी दिन बाबा मिलन था, उसी सुबह हम लोग पहुँचे थे। तो मेरा वो जो है ना गुम हो गया, मेरा चप्पल ही गुम हो गया। तो चप्पल देख रही थी तो मेरा साथी लोग तो कहाँ छूट गया पता ही नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, इतना बड़ा सा डायमंड हॉल के पीछे, तो जहाँ लोग जा रहे थे उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो जो मैंने टीवी में देखा था तपस्या धाम, तो वहाँ पर लाइन लगे हुए थे। तो अरे वो ये तपस्या धाम ये है क्या जो मैंने टीवी में देखा था।
तो मैं अंदर में बाबा से मिली। तो फिर मैं निकल गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो एक सेवादारी ने मेरे को अपना रूम ले गया। तो करते करते जब बारात को बाबा मिलन हुआ, जैसे बाबा मिलन में सब मैं बैठ गई ना, तो बाबा मिलन में बैठने के बाद तो दादी गुलजार है ना, दादी गुलजार जब संदेली में बैठी हुई थी, मेरे को पता नहीं कि बाबा मिलन क्या है, क्योंकि मैं रोज़ तो मुरली नहीं करती थी। खाली मैं तो माउंट आबू जाने के लिए मैंने कोर्स किया, ज्वाइन किया ब्रह्म कुमारी। जब दादी गुलजार देखी तो ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया। अरे ब्रह्मा बाबा क्या है, ये तो ब्रह्मा बाबा है। दादी बैठी थी, अब कहाँ से ब्रह्मा बाबा आ गया। तो मैं आँख ऐसा मैंने आँख भी मिचोला, क्योंकि क्या देख रहा है, कहीं आँख का तो कोई धोखा तो नहीं है। तो ऐसा करते करते उस टाइम तो लंबा मुरली होता था, लंबा अभी के जैसे छोटा नहीं। तो पे मैं बाहर निकल गई। अरे बेचारी दादी भी थक गई होगी, अब तो कितना मुरली चलाएगी, कितना दर्द। तो मैं बाहर टहल रही थी उस टाइम, अंदर बाप दादा मिलन हो रहा था, मैं बाहर में घूम रही थी। तो ऐसा करते करते मैं जब हमारा लौटने का टाइम हुआ तो सब घूमे, अच्छी तरह से घूमे, फ़ोटो भी पूरा खींचे। तब आने के बाद दिल्ली में जब ट्रेन पकड़ना था एनजीपी के लिए, जब उस टाइम ट्रेन पकड़ने के लिए मैं कोशिश कर रही थी तो ट्रेन छूट गया। हम 3-4 बहन हम लोग रह गए, सारा ट्रेन छूट गया। तो कहाँ जाए। तो मेरे मन में एक था कि सब तो मैंने घूम लिया, बस एक बाकी है, मैंने कुतुब मीनार मैंने नहीं देखा। तो एक थोड़ा सा फील था कि सब कुछ देख लिया, कुतुब मीनार नहीं देखा। देखिए बाबा मिलन का तो मुझे को पता ही नहीं, और कुतुब मीनार नहीं देखा, बस एक धोखा था। तो ऐसा करते करते अब कहाँ जाए, हम लोग तो 3-4 बहन ऐसे ही स्टेशन में लगे हुए थे। तो एक भाई ने मेरे को डायरी दिया था कि सामान इधर उधर ले जाते समय, वो जो डायरी था ना मैंने पकड़ा था। तो हम क्या करें, हम लोग सब तो लौटते समय पैसे भी किसी के हाथ में नहीं था, 120 रुपये था शायद उस टाइम। तो मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं, सामान तो सारा चला गया ट्रेन में। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी बैठ गए, हम लोग तो बैठे नहीं ट्रेन में, तो क्या करें। तब मैंने संकल्प किया, अब दिल्ली जैसी जगह में अब मैं क्या करूं। तो जो भाई ने डायरी दिया था ना, देखिए बाबा को पता था कि हम लोग बिछड़ने वाला है। भगवान जानता है कि बच्चों के ऊपर क्या संकट आने वाला है, इसलिए तो वो त्रिकालदर्शी है ना। भले मेरे को कुछ अनुभव नहीं था बाबा का, तो मैंने सोचा कि ये डायरी में कुछ तो होगा, कुछ पैसे वैसे तो नहीं रखा है, ताकि दोबारा टिकट करके हम लोग को तो लौटना पड़ेगा। जैसे मैं डायरी को मैंने खोला, पैसे तो नहीं मिला। अंदर में एक फ़ोन नंबर लिखा था, वो फ़ोन नंबर दिल्ली का था, जैसे खानपुर सेंटर जहाँ पर आशा दीदी रहती। ओहो ये तो दिल्ली का फ़ोन नंबर है, अब यहीं पर हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा करते करते हम लोग बाहर में जाके, लैंडलाइन उस टाइम चलता था, तो हम लोग ने कहा कि दीदी हम लोग तो सारा 3-5 बहन छूट गए, हम लोग क्या करें, हम लोग स्टेशन में सारे लोग हमें घूर रहा है, अब हम क्या करें। तो आशा दीदी ने कहा आप लोग कहीं मत जाओ, हम भाई को भेजती हूँ, आप लोग कहीं नहीं जाना इधर उधर दिल्ली में। तो हम लोग ऐसा तो बाबा को याद कर रही थी। तो आते आते दीदी ने भाई जी को भेजा, बड़ा सा वो जो 32 गुण वाला शिव बाबा का पोस्टर है ना, वो लेके ढूंढ रहा था हम लोग स्टेशन के बाहर थे दिल्ली में। तो ऐसा रोना आ गया जैसे बाबा आ गए हमारे, हमको ढूंढते। तो भैया ने हमको ले गए कि रात को 12-1 बजा था। तो दीदी को पता था कि नेपाली लोगों को भात पसंद है, तो सबको नहा धो के दीदी ने अच्छी तरह से रात को 12-1 बजे हम लोग को खाना खिलाया, तो सुलाया। जैसे सुबह हो गई तो सारी बहनों का कपड़ा हम लोग को पहनने दिया नहाने के बाद, क्योंकि सारा कपड़े तो सारा साथी लोग ले गए थे। तो दीदी ने कहा कि देखिए आप लोग का अभी टिकट तो नहीं मिलेगा, आप लोग का टिकट तो आज रात को मिलेगा, वेटिंग में जाना पड़ेगा। दीदी ठीक है, हम लोग वेटिंग में भी चला जाएंगे। तो आप लोग दिन भर क्या करेंगे, थोड़ा घूम फिर के आना है। तो दीदी ने हम लोग के लिए थोड़ा दिल्ली और जगह घूमो, दिन भर तक कुछ टाइम पास हो जाए। जैसे मैं गई तो मेरे को कुतुब मीनार पहुंचा, तो ऐसा रोना आया। अरे मन में एक आस था, क्योंकि बाबा को पता था ना कि मैं घूमने के बहाने माउंट आबू गई थी। हाँ, तो बाबा फिर मन में एक संकल्प था कि मेरे कुतुब मीनार तो देखा नहीं। देखिए बाबा कैसे अपने बच्चों के लिए एक एक ख्वाहिश पूरा कर देता है। तो जैसे कुतुब मीनार देखा तो बाबा थैंक यू, क्योंकि मैं कुतुब मीनार गए बिना ही मैं दिल्ली से लौट रही थी, अब मेरे को कुतुब मीनार अब इतना बाबा आपको धन्यवाद। देखिए मेरा कुतुब मीनार दिखाने के लिए बाबा ने ट्रेन मिस करवा दिया, ये है सबसे बड़ा मेरा
बाबा दादा के साथ अनुभव। फिर हम रात में आए, है ना, ट्रेन में बैठे तो वेटिंग में हम लोग आए। उस टाइम आने के बाद फिर मेरा वो नशा छूट गया, क्योंकि मेरा संकल्प पूरा हो गया, मेरे को घूमना था। फिर पता नहीं कुछ खींच था, क्योंकि दार्जिलिंग की जो दीदी बनी ना, अभी हमारा बड़ी दीदी केसर दीदी भी है, शारदा दीदी, आके अचानक से जो जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी वहाँ गीता पाठशाला खोल दिया। हमको पता ही नहीं था कि गीता पाठशाला क्या होता है। तो हमने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर कितने माताएं हैं, उन लोग का रूम नहीं, आप तो इस रूम में ट्यूशन पढ़ाती हो, 2 बजे के बाद आप थोड़ा सा 1 घंटा मुरली पढ़ा देना। तो ठीक है बोल के मैं ऐसे भी, मेरे को उतना पता भी नहीं था, फिर भी मैं 2 बजे से 3 बजे तक माताओं को, मैं भाइयों को मैं मुरली पढ़ाती थी। उसके बाद मेरा ट्यूशन चालू हो जाता था। ऐसा करते करते मेरा ब्रह्म कुमारी बनने का जो प्रेरणा मुझे कब मिला, मैं हर रोज़ मैं बाबा का भजन तो मैं सुनती थी, बाबा का जो जितना भी गाना है। एक दिन ऐसा टचिंग हुआ, मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, क्योंकि बच्चों का थोड़ा एग्ज़ाम था उस टाइम, मैं ज़रा देर से पढ़ा रही थी। तो अचानक मैं टेप बजा के माउंट आबू से जाने के बाद तो मुझे भी भजन अच्छा लगने लगा। तो मैं भी उधर से कैसेट खरीद के लाई थी, तो मैं बजा रही थी। उन लोग का स्टूडेंट का इतना पेपर करेक्शन भी करना था। तो करेक्शन करते करते अचानक मेरे कान में एक ऐसा बाबा का भजन बजाना, जो अनूप जलोटा का भजन, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। पहले भी मैंने बहुत सुना था, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अचानक से वो भजन मेरे कान में आया कि जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। वास्तव से मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को घर में नहीं रहना है, अब मेरे को जाना है, ब्रह्म कुमारी बनना है, एकदम ब्रह्म कुमारी बन। तब ऐसा संकल्प आया। फिर ऐसा संकल्प आते आते एक प्रॉब्लम क्या हुआ था, जितने भी मेरे परिवार थे ना, सारे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे उस टाइम। क्योंकि पिताजी का जब कैंसर हुआ था तो पिताजी अचानक गायब हो गए। तो जब 4 महीने पिताजी गायब हो गए तो कहाँ गए, कहाँ ढूंढे, उस टाइम तो फ़ोन का भी पता नहीं था। जब पिताजी 4 महीने में अच्छे होके आए, क्योंकि बाबा क्रिश्चियन में चले गए और उतना प्रार्थना किया और कैंसर बीमारी भी चला गया। और धीरे धीरे पिताजी ने माता को भी, हमारे माता जी है, इतने भी भाई लोग हैं, उन सब थोड़ा थोड़ा करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। तो सबने कहा कि आप भी क्रिश्चियन में हो जाओ। तो मेरे को भी, क्योंकि रोज़ का मूल्य नहीं था, इसलिए मेरा भी मन हट गया, ठीक है हमको भी क्रिश्चियन में जाना है। जब मैं फिर गई अपने लौकिक, मेरे पिताजी नीचे थोड़ा ट्रांसफ़र हुआ था, नीचे जाके हम लोग जब चर्च में ले गए हमको, और चर्च का मेरा, क्योंकि बचपन से ही सब ज्ञान अच्छा लगता, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं बुद्धिस्ट का गुम्बा हो, जहाँ भी हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को रोज़ जितना भी वहाँ के पास्टर लोग हैं, हमको वो बाइबल का ट्रेनिंग देने लगे कि बाइबल में ये है वो है। तो सुनते सुनते अच्छा तो लगा, मगर जब जाके ना उधर में भी लाइट की बातें कही कि द लाइट इज़, है द गॉड इज़ लाइट, पिता परमेश्वर, जीसस ने कहा पिता परमेश्वर। तो ऐसा करते करते अचानक मेरा माइंड फिर स्ट्राइक हो गया, अरे ये बाइबल में भी लाइट की बात कर रहे, ओम शांति वाले भी लाइट की बात, ये क्या है। तो ऐसा करते कहीं वो जो मैं ओम शांति में जाती, इसकी लाइट के बारे में तो ये बातें नहीं कर रही। तो ऐसा करते करते ना वहाँ पर थोड़ा मैं क्रिश्चियन में एडजस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर धारणा नहीं है ना, क्योंकि मैं भक्ति में तो मांस मछली तो नहीं खाते थे, तो क्रिश्चियन में तो सब खाना पड़ता है। तो इसी वास्ते मैंने क्या किया, हाँ मेरे को फिर जाके ना ब्रह्म कुमारी का फिर कोर्स करना है। जब बाइबल में पढ़ते पढ़ते पूरा मेरा आँख खुला ना कि पवित्रता के बारे में वहाँ पर भी है, लाइट के बारे में वहाँ पर भी है, और जीसस ने बार बार परमेश्वर पिता, ये क्या है, ये पक्का ये ब्रह्म कुमारी वाले का कहना तो यही है। तो फिर मैं छुट्टी बिताने के बाद मैं फिर दार्जिलिंग आई, तो फिर मैंने अच्छी तरह से 7 डेज़ कोर्स, फिर मैंने अच्छी तरह से मुरली अध्ययन किया, बाबा से फिर योग लगाना शुरू किया। तो ऐसा करते करते मैं ब्रह्म कुमारी, तो देवराज दाजू ने, जो भाई जी थे मेरे को, जो शुरू ने परिचित कराया, तो भाई जी ने कहा कि आप थोड़ा छुट्टी ले लेना, 2 महीने तक एक जगह पाठशाला खुल रहा है, आप निकल सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा मैं ट्यूशन के लिए छुट्टी दे दूँगी। तो मैं फिर जाके वहाँ पर नया जगह में था, पाठशाला में रख दिया। तो मैंने कोर्स कराना शुरू किया, फिर मैं मुरली करने लगी। तो करते 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 तो फिर मैं 2000 में मैं ट्रेनिंग में
उस टाइम ट्रेनिंग में मैं गई माउंट आबू। जैसे ट्रेनिंग में जाने के बाद इतना पालना दिया, पूरा शक्ति भरा। तब से मैं तो पूरा जीवन सब कुछ मैंने भुला दिया। अब मेरे को निकलना ही है, माँ बाप से छुट्टी लेना ही है। तो ये करने के बाद फिर जैसे दादी जी, बड़ी दादी जी है ना, बड़ी दादी जी ने इतना पालना दिया, पिकनिक करवाना, कन्याओं को प्यार देना, बड़ी दीदियों ने इतना अच्छी तरह से हमको भर भर के भेजा। तब आते ही जैसे मैं आई तो आने के बाद तो माँ बाप से तो छुट्टी लेना है, मगर मेरे माँ बाप ना बहुत अच्छे थे, क्योंकि तुम्हारा जो मर्जी है। मैंने माँ बाप से कहा कि मेरे को ब्रह्म कुमारी बनना है, मेरे को क्रिश्चियन नहीं बनना है। तो माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारा तो दुर्गा पूजा में ही जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम भी दुर्गा रखा है, इसलिए जो अच्छा लगे वही कर लेना। तो माँ से भी छुट्टी मिला, पिताजी से तो बस पिताजी से कुछ कहते नहीं थे। तो ये होने के बाद जैसे मैं ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद, जैसे हमारी बड़ी दीदी केसर दीदी जी है यहाँ की, जो अभी सब जोन इंचार्ज, तो दीदी ने कहा कि अभी दुर्गा तुमको कर्सिंग सेंटर में अभी खुला है गीता पाठशाला, तुमको तुरंत वहाँ अभी जाना है, वहाँ जाके कोर्स कराना है, वहाँ जाके तुमको करना। अभी ट्रेनिंग की हो ना, तो वहाँ जाके तुमको रहना है। जैसे हाजी का पाठ, क्योंकि बचपन में ही ये संस्कार तो था, क्योंकि जो भी बड़े बोले वो हाजी करने का। जैसे ही दीदी ने कहा एक दिन रुके, बस अपना सारा बेडिंग बिस्तारा लेके मैं कर्सिंग सेंटर, जहाँ पर अभी मैं प्रेजेंट में अभी हूँ, तो वहाँ से मैं ये शुरू किया कि ब्रह्म कुमारी जीवन। जैसे मैं ब्रह्म कुमारी जीवन शुरू किया ना, तो होने के बाद होते ना बाबा परीक्षा आती, परीक्षा तो, और इतना राजस्थान से अभी मैं गर्मी से होके आए, यहाँ पर थोड़ा ठंडा का मौसम, और उतना हेल्थ का ख्याल भी नहीं रखा, और मेरा चेस्ट अभी बीमार पकड़ लिया, चेस्ट केस हो गया। तो करते करते नया जगह है, अब क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक बोलना पड़ता था। अकेली थी मैं, केवल बाबा ही मेरे साथी थे। तो करते करते मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा कौन सा बीमार पकड़ लिया, मगर बाद में पता चला कि टीबी का फर्स्ट स्टेज, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इतना दर्द होता था, चेस्ट पूरा पेन होता था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा बोलना नहीं है, और मेरा काम ही था बोलने का, क्योंकि अकेली थी ना, सिर्फ बाबा, तो कोर्स कराना नई जगह पर, लोग कितना आते थे उनको कन्विंस कराना। तो अब अकेली थी तो खाना पीना, अब सब नए लोग थे, किसका हाथ खाए, इसलिए मैं मुश्किल से खिचड़ी बना के खाती थी। सुबह से लेकर रात तक कोर्स कराते कराते इतना दर्द होता था। फिर भी मुझे लगा कि अब मेरे को तो किसी को नहीं बताना कि मेरे को ये बीमारी है। अगर मैं इस बीमारी के बारे में बताऊं तो घर वाले तो मेरे को मारेगा, क्योंकि वो लोग तो क्रिश्चियन परिवार से। अगर मैं यहाँ के बारे में कुछ बताऊंगी तो कहेगा कि तुमको किसने कहा था अपना धर्म में क्रिश्चियन होते हुए भी फिर तुम ब्रह्म कुमारी बन गई, ये तो बाबा की ग्लानि हो गई। तो मैंने खाली बाबा से मैं योग लगाती, 2 बजे मैं उठ जाती थी, इतना पेन होता था ना, क्योंकि खाने का भी उतना अच्छी तरह से ढंग का नहीं था। नए जगह में तो क्या होता है आप लोगों को पता ही है, तो करते करते किसी का हाथ भी नहीं खा सकती। नई जगह में कितना समस्या होती है, केवल बाबा और मैं ही जानती थी। तो शायद उस टाइम बाबा मेरे को परीक्षा ले रहा था कि ये कितना है, इसमें कितना है तक है दम। तो 2 बजे जब उठ जाती तो पेन होता था उस टाइम। तो पेन होने के बाद मैं सोची बाबा क्लास कराते कराते भी अगर मेरा शरीर छोड़ना पड़े भी मेरे को कुछ हर्जा नहीं, मगर कभी भी मैं लौकी घर में जाके नहीं बोलूँगी और किसी से मैं मदद नहीं मांगूंगी, केवल मेरे लिए आप ही हो। तो देखिए बाबा ने ये बात सुन लिया। तो फिर जो जिसने खोला था ये जो पाठशाला, दीदी ने भी कहा कि अगर उधर में उतना अच्छी तरह से भाई बहन सेवा नहीं करता है तो सेंटर बंद कर दो और इधर ही आ जाओ। तो मैंने एक संकल्प में जो भी करती थी ना, एक बार मुख करके दिखाना ये मेरा बचपन से था। तो करते करते मैंने क्या किया, नहीं अगर कोई मेरे को सहयोग दे या न दे, मेरे को तो पढ़ाने का कला तो आता ही है। अगर मैं घर घर में जाऊंगी 10-12 घर में जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी मैं वो जो जितना भी पैसा मिलेगा उससे मैं पाठशाला खोल के ही रहूँगी। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने जैसे ये सोचा, देखिए बाबा ने ये भी करने नहीं दिया। तो एक माता कल आई, एक माता, वो माता जी बोले कि बहन ये है ना, आप महीने में ना आपको हम
50-50 रुपये करके हम देंगे पति से छुपा के। तो ऐसा करते करते उसने एक नहीं दिया, उसको देखकर और माताएं भी देने लगी। तो ऐसा करते करते जो रेंट था वो किराया भी निकल गया। तो देखिए बाबा ने सुना, क्योंकि हिम्मते बचे मददे खुदा, बाबा कहते हैं ना हिम्मते बचे मददे खुदा। तो एक करने के बाद देखिए भाड़ा भी निकल गया। बाबा ने ये दिन नहीं दिखाया कि वो ट्यूशन पढ़ाओ घर में जाके। तो ऐसा करते करते जो माताएं भी आती थी सबको पता चला कि हमको क्या बीमारी है। तो जो माता ये करती थी कोर्स, वो माता ने भी कहा देखो बहन, आप तो किसी का छुआ हुआ आप तो नहीं खाते हो, आप तो ब्रह्म कुमारी हो, ठीक है, आप इतना कोर्स कराते हो सुबह से लेकर शाम तक, मुरली पढ़ना, कोर्स कराना, इसलिए आपका ये जो बीमार है ना, इसमें खाना डाइट बहुत अच्छी तरह से खाना चाहिए, केवल दवाई से काम नहीं चलेगा, ये बहुत हार्ड दवाई है। तो ऐसा करते करते वो माता जी ने मेरे खातिर धारणा में चलना शुरू किया, पवित्रता धारण किया, और पवित्रता करने के बाद और उनके हाथ से मैंने शुरू किया। तो सभी करके आज किसी ने दूध भेजा, किसी ने हॉर्लिक्स भेजा। तो इसी तरह से माताओं के सहयोग से तो पूरा सेंटर चलना शुरू किया। तो एक अच्छी बहन भी मेरे साथ सहयोगी बहन आई जो अभी ब्रह्म कुमारी है। तो हम दोनों ने मिलकर इतना सेवा किया। तो सेवा करते करते एक ऐसा समस्या आ गया। तो वहाँ जिस गांव में हम लोग सेवा करते थे वहाँ पर एक बहुत ही शराबी था, शराबी। तो इतना रोज़ आके उनकी माताएं आती थी ज्ञान में, तो उसको पसंद नहीं था कि वो माताएं ज्ञान में आए। तो रोज़ रात को आके दरवाज़ा को मारता था कि लगता है कि अंदर आके ढुक जाए। तो एक दिन भी आके दरवाज़ा तोड़ना, कल भी आके दरवाज़ा को ढक करना। तो ऐसा करते करते मैं बाबा से बोली, बाबा कोई भी नहीं है अभी मदद करने वाला, केवल आप हो। अब एक दिन तो ये शराबी आके दरवाज़ा ही तोड़ देगा, मैं तो अंदर अकेले हूँ, केवल आप हो, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा करते करते मैं बाबा से बैठकर बोली, तो फिर कल तो दरवाज़ा खटखटाना, मारना, दरवाज़ा को मारना, ये तो बंद हो गया। जब पता चला कि जिसने ये सारा दरवाज़ा आके तोड़ते थे वो हॉस्पिटल में जाके पड़ा है, उसका जिस हाथ से वो दरवाज़ा को मारते थे ना, उसका जो ये हाथ ही टूट गया, और वो आर्मी का था। तो 2 महीने हॉस्पिटल ही चले गए। तो ऐसा करके बाबा ने उसे भी छुड़ा दिया। जब वो अच्छे होके आए, अच्छे होने के बाद फिर आके हमारे पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे। तो माफ़ कर दो बहन, मैंने इतना दरवाज़ा को ये किया और मेरा हाल ये हो गया। तो वो भाई जी कोर्स करने लगे थे, वो भी बाबा का बच्चा बन गया। उसके बाद चलते गए फिर हम लोग ने एक रूम अलग से सेंटर चेंज किया। तो सेंटर चलने के बाद क्या 2 रूम था, ऊपर में एक हम लोग का बहन लोग का रहने का था। तो सारा चोर आके सारा चोरी करके ले गया। तो जब सुबह आके देखती तो कुछ भी है ही नहीं। अब क्या करे, भंडारा सभी है। उस टाइम तो थोड़ा मुश्किल होता था ना सेंटर चलाना, तो अब क्या करे। तो इसी बहाने हम लोग को ऊपर फिर दूसरा सेंटर चेंज किया। जैसे दूसरा सेंटर चलने के बाद बाबा कहते हर बात में कल्याण भरा हुआ है, ड्रामा में जो भी होता है कुछ भी बुरा नहीं होता। जैसे चोर आके चोरी किया तो वहाँ से हमको जाना पड़ा कि ऐसी जगह में कौन रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो चोरी होता है। तो जहाँ पर दूसरा सेंटर शिफ्ट हुआ वहाँ जाके इतना प्रोग्रेस हुआ कि लोग इतने आने लगे। तो जल्दी वहाँ पर, क्योंकि मेन जगह पर था ना, मेन रोड पर, तो वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा सा प्रगति होने लगा। तो प्रगति होते होते एक दिन फिर क्या हो गया, हमको कभी भी बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था। बड़ा प्रोग्राम करने का दिल था कि हमारा भी बड़ा प्रोग्राम हो, रैली निकले, ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था। तो मैं सोच रही थी, उसी टाइम भागवत गीता का एक प्रोग्राम हुआ। तो उस भागवत कथा में मैंने सोचा कि बड़ा सा रैली निकालेंगे। जैसे रैली निकलने का बात आया तो फिर उसमें भी समस्या। पहली बार मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि इतने हमारे शहर में इतना बड़ा रैली निकल रहा है, तो इतनी खुशी हुई। तो जैसे मैं एसडीओ के पास गई तो जाके तो हमको परमिशन ही नहीं मिला। तो भाई साहब आप क्यों परमिशन नहीं दे रहे। तो एसडी साहब बोले कि नहीं, आपको परमिशन नहीं दे सकते, जिस दिन आपका रैली है उसी दिन
हमारी जो सीएम है ना मिस ममता बनर्जी, वो आ रही है तो आपका तो कुछ भी नहीं होगा। पहली बार सीएम होने के बाद पहली बार दार्जिलिंग आ रही थी, तो उसी दिन हमारा प्रोग्राम था। तो एसडी साहब ने कहा कि आपको मैं किसी भी हालत में परमिशन नहीं दे सकती कि सीएम पहली बार सीएम होने के बाद दार्जिलिंग की तरफ आ रहे। तो मैं इतना बाबा के साइलेंस रूम में बैठकर बाबा से कहा, बाबा ये क्या है। कितना मेरा इच्छा था कि यहाँ पर बड़ा रैली हो, जन जन तक ये पहुँचे, तो ये भी होने नहीं दिया। तो फिर जाके मैंने एसडीओ साहब से परमिशन लिया कि आप कैसे भी वो परमिशन दे दीजिए, हमारा रैली है। जैसे सीएम मिस ममता बनर्जी आएगी, हम लोग भी उसी टाइम खड़ा होंगे और हम लोग भी स्वागत करेंगे बाबा का झंडा लेकर। तो एसडीओ साहब ने कहा ये कभी भी नहीं होगा, हम दे भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते। तो एक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर थी उसको भी पता था, तो मैंने बराबर उनको कांटेक्ट किया। तो क्या करे, तो जैसे ही उनका फ़ोन आया, मैं बाबा से कहा, बाबा आप बड़े हो कि सीएम बड़ा है। मैंने बाबा से मैंने बातें किया, बाबा आप मैंने तो सब कुछ सुना कि आप बड़े हो, तो इधर आपका कार्य तो रुक रहा है, अभी तो सीएम बड़ा हो गया। अगर आज यदि रैली नहीं होगा ना, होता है ना कभी कभी बाबा से थोड़ा झाड़ा करने का जैसा भी, तो बाबा ने कहा यदि बाबा आज रैली रुक गया, यदि आज रैली रुक गया अब सीएम मैडम आने की वजह से, तो आपकी जगह में सीएम मिस ममता बनर्जी का फ़ोटो रखकर मैं पूजा करूँगी, आप बड़े नहीं होंगे। अगर ये मैंने बाबा को चैलेंज दिया, तो ये चैलेंज होने के बाद जैसे मेरे को फ़ोन आया, जो इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर थी, दीदी वो तो कब आके चली गई पता ही नहीं पड़ा। तो जैसे कहा मैंने बस ऑर्डर दे दिया, रैली निकालो। तो ऐसा करते करते देखिए ना, बाबा ने वो मेरा संकल्प भी पूरा हो गया। देखिए बच्चे को अगर दिल से हम लोग बाबा से बोलेंगे ना, तो बाबा कैसे पहाड़ को भी रुई, राई को भी रुई बना सकते हैं बाबा। तो मेरा पहला अनुभव है बाबा से। जैसे बड़ी दीदी और दादियों की बात में कहूँ तो हमारी जोन इंचार्ज कानन दीदी जी है। कानन दीदी जितने बड़े हैं ना, उतना ही उनका जो संस्कार है, दीदी जी का जो संस्कार है बहुत ही रॉयल प्रकार की है। कभी भी जब भी जाती इतना सब तरीके से, अगर कुछ साइन कराना भी हो, कुछ भी कराना हो, तो कभी भी दीदी हमको कभी, अभी तक तो दीदी ने कभी मेरे को थोड़ा भी नहीं डांटा। इतना प्यार से दीदी को मेरे को समझाती है कि लगता है कि मैं दीदी के पास ही रहूं। तो इतना भाव दीदी का पालना है अभी भी मिल रहा है कानन दीदी से। तो इतना प्यार मिल रहा है कि लगता है कि हम भी दीदी जैसा ही बने। तो हमारी जो सब जोन इंचार्ज जो केसर दीदी जी है, उनका तो क्या कहना। दीदी जी से मैंने वो सीखा कि केसर दीदी से जैसे भी किसी भी हालत में कभी भी पीछे नहीं, वो निडर होके रहना है, एकदम पूरा निश्चय बुद्धि। कभी भी कोई भी परिस्थिति विघ्न बाधा आए, हमारी केसर दीदी जी बहुत निडर है। कभी दीदी पीछे नहीं हटती। तो दीदी से भी एकदम निडर होने का, हर परिस्थिति में अचल अडल होने का पाठ मैंने दीदी से सीखा। अगर धारणा की बात मैं कहूँ तो जब भी जो भी करना है ना, बाबा का स्लोगन नहीं, कल के लिए नहीं, अब भी करना है। अभी मेरा यही संकल्प कि अगर रात को 12 बजे भी होना नहीं, हमको करके ही सोना है, अब भी करना है। कल किसने देखा है, अरे मैंने वही धारण अभी पकड़ के रखी हूँ। तो अभी जो सक्सेस है ना मेरा, इसी वजह से सक्सेस हो रहा है कि जो करना है अभी करना है, कल के लिए कुछ नहीं रखना है। मेरे को अभी यही धारणा में चल रही हूँ। अभी समय अनुसार मैं यही कर रही हूँ कि अभी जो परिस्थिति है, हमेशा यही ध्यान रखूँ कि मेरे से किसी का दुख न पहुँचे। अगर मेरे द्वारा भी किसी को दुख पहुँचे भी, ये भी एक बोझ हो जाएगा ना। इसलिए मैं अपने लिए ही आत्म अभिमानी लिए स्वयं के लिए बहुत पुरुषार्थ करती हूँ। अभी बोलने से भी उतना तो नहीं समझते ना, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो बहुत है। अब मैं थोड़ा सा उनको करके अपना स्थिति के द्वारा ही अपनी सेवा करना चाहती हूँ। अभी मैं ब्राह्मणों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अभी समय नहीं है। अभी इधर उधर का, अगर इधर उधर की बातें में हम लोग समय गंवाएंगे, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। अब किसी को नहीं देखना है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बस
जो देखना है अपने को देखना है और बाबा को देखना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, बस यही काम आएगा अंत में। दीदी हमारे लिए दीदी नहीं बल्कि एक माँ बनकर ही आई है। कैसे उनमें एक स्नेह का पालना, एक हर्षितपना का पालना से हर एक को एक माँ का पालना देते हैं। हम अंदर बहन वालों को, भाई वालों को ही नहीं, बाहर आने वाले स्टूडेंट भी दीदी को अपना माँ ही समझते हैं। और कई बार कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आई तो वो जल्दी से दीदी को ही आकर सुनाती है ताकि उनका दुख दर्द भी कम हो जाए। दीदी का विशेषता है जो धैर्यता और सहनशीलता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा घर पर तो बहुत टेंशन चलता है लड़के का, हस्बैंड का, मैं दीदी को सब कुछ बोल देती हूँ और दीदी मुझे इतना टीचर जैसा, सहेली जैसा मुझे ज्ञान देती है और मैं वही ज्ञान पालन करती हूँ, धैर्यता और सहनशीलता का। दीदी में मधुरता बहुत है, दीदी बहुत मीठी है, प्यारी है। दीदी में एक सहजता का भी गुण है। दीदी बहुत सरल व्यवहार की है। और बड़ी दीदी से हमने यही सीखा कि सेवा में मतलब कैसे लगन है ना, लगन से सेवा करनी चाहिए। और हमें लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे दीदी एक फूलों की बगीचा में एक फूल जो होती है वो ऐसी है, क्योंकि वो जहाँ भी होती है वहाँ पे वो सुगंध फैल जाती है। से दीदी के पास बहुत बड़ा विशेषता है। सर्वप्रथम तो दीदी के पास जो ममता की मूर्त है, जो जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालना करती है, ऐसे दीदी भी हम सबको पालना देती है, प्यार करती है। और दूसरा विशेषता है दीदी के साथ जैसे परखने की शक्ति, जैसे हर एक के विशेषता को परख कर दीदी सेवा देते हैं और सेवा भी एकदम युक्त होकर देते हैं। दीदी कल के लिए कुछ भी नहीं रखती है। दीदी जो भी करती है आज के दिन में ही सब कुछ करने का दीदी का भाव है। मैं भी ऐसे ही उस चीज़ को पालन करने में लगा रहता हूँ कि आज का आज ही मेरे को सब कुछ ख़त्म करना है। और दीदी से ऐसे, दीदी मतलब एक ममत्व की मूर्त है हम लोग के लिए, हम सभी बच्चों के लिए। दीदी से आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। दीदी इतना प्यार से आपको समझाएगी कि आपको लगेगा कि मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, जब दीदी है तो दीदी संभाल लेगी। दीदी की पहली विशेषता हर्षित मुखता। मैंने दीदी को देखा कि जितना भी बड़ा सिचुएशन हो वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो उनकी मुस्कुराहट को देख के हमें भी लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, परिस्थिति आती है लेकिन वो चली भी जाएगी। तो उनको देख के सब कुछ बहुत इजी हो जाते हैं। और दूसरी विशेषता दीदी की अगर मैं बताऊं तो जैसे ये सेंटर में जितने भी फूल आप देख सकते हो, ये सारी दीदी ने अपने हाथों से इनको सींचा है। दीदी को ऐसा देखा कि दीदी के अंदर सबको क्षमा करने की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कोई कुछ भी करे, कभी सेवाओं में भी हमने भी बहुत सारी गलतियां की, सीख के आज यहाँ तक आए और भी सीखना है, सीख रहे दीदी से। लेकिन कभी भी हमसे कुछ गलती होती थी तो दीदी हमको बस यही बताती थी कि आगे से ध्यान रखना। तो दीदी हम लोग को आत्मा अभिमानी होकर रहने के लिए विशेष पाठ सिखाती है। हम लोग दीदी का साथ जहाँ भी सेवा में जाती हूँ तो दीदी हम लोग के साथ ही, चेयर ना मिले, कुछ भी ना मिले, फिर भी हम लोग के साथ नीचे बैठकर सेवा करके दीदी चली आती, हम लोग के साथ ही आती है। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने